इतिहास हमें अक्सर यह सिखाता है कि ताकत शोर में दिखाई देती है, परमाणु मिसाइलों की परेड में, राष्ट्राध्यक्षों की चेतावनियों में और अखबारों की सुर्खियों में। बट 20वीं सदी की सबसे खतरनाक सच्चाई यह थी कि दुनिया असल में शीत युद्ध के साए में जी रही थी, जहां ताकत दिखाई नहीं जाती थी, बस महसूस कराई जाती थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही इस अदृश्य जंग में हर देश को या तो किसी खेमे में होना था या फिर इतिहास के हाशिए पर चले जाना था। और भारत उस दौर में खुद को एक शांति प्रिय गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में पेश कर रहा था। लेकिन इसी छवि के पीछे एक और सच्चाई धीरे धीरे आकार ले रही थी, क्योंकि 1960 और 70 के दशक में परमाणु शक्ति केवल हथियार नहीं थी, वह राजनीतिक भाषा थी। और जो देश इस भाषा को नहीं समझता था, उसकी बात कोई नहीं सुनता था। आज हम इस वीडियो में रॉ से जुड़े उस मिशन को देखेंगे जिसने इसी वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत को एक नई जगह दिलाई, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। मई 1974 को राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका सोवियत प्रतिस्पर्धा, वियतनाम युद्ध और परमाणु संधियों पर टिकी हुई थी, उसी समय भारत ने अपने इतिहास का सबसे खामोश लेकिन सबसे जोरदार कदम उठाया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती परमाणु विस्फोट नहीं था, चुनौती थी शीत युद्ध की उस निगरानी व्यवस्था से बचना जहां सैटेलाइट्स हर रेगिस्तान, हर पहाड़ और हर संदिग्ध हलचल पर नजर रखे हुए थे। जरा सी असामान्य गतिविधि भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंधों और राजनीतिक अलगाव की ओर धकेल सकती थी। यहीं से रॉ की भूमिका निर्णायक बन जाती है। पोखरण में चल रही हर गतिविधि को सामान्य सैन्य अभ्यास और वैज्ञानिक शोध की तरह दिखाया गया। सूचनाओं को इस तरह अलग अलग परतों में बांटा गया कि पूरी योजना किसी एक दिमाग में कभी मौजूद ही न हो, और भारत की शांति प्रिय छवि को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि दुनिया को लगे कि यहां कुछ असाधारण हो ही नहीं सकता। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। एक ऐसा नाम जो बाहर से शांति का संकेत देता था, लेकिन अंदर से यह बता रहा था कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन का मूक दर्शक नहीं रहेगा। जब वह क्षण आया, न कोई चेतावनी जारी हुई, न कोई अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट, बस एक पल में जमीन कांपी और शीत युद्ध की राजनीति में एक नया खिलाड़ी दर्ज हो चुका था। इसके बाद पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया, विश्लेषक हैरान थे और बंद दरवाजों के पीछे सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा था, इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भारत यह कैसे कर गया? लेकिन जिस ऑपरेशन की आत्मा ही खामोशी हो, उसका जवाब कभी सार्वजनिक नहीं होता। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न किसी अधिकारी ने सामने आकर श्रेय लिया। काम पूरा हुआ और रॉ फिर से पर्दे के पीछे चली गई, क्योंकि खुफिया दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो इतिहास में दर्ज तो होती है लेकिन समझ में देर से आती है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हमें यह एहसास दिलाता है कि शीत युद्ध के दौर में कुछ फैसले ऐसे थे जो शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदलने के लिए लिए गए थे। और आज हमने उस कहानी की सिर्फ एक परत खोली है, क्योंकि अगर भारत एक परमाणु परीक्षण को पूरी दुनिया की नजरों से छुपा सकता है, तो सोचिए कितनी और कहानियां होंगी जो अब भी अंधेरे में दबी पड़ी हैं, सही समय का इंतजार कर रही हैं।